ये तो आप जानते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बड़ा इंपोर्टर रहा है और भारत की यही आदत चीन को अभी तक उसकी मंजिल तक पहुंचाती आई है। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत ने अब एक ऐसा दांव खेल दिया है जो चीन को ऊंचाइयों से गिराने के लिए काफ़ी होगा। ये तो आप जानते हैं कि भारत सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और गैर ज़रूरी सामानों के आयात में कमी लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत सरकार ने रेफ्रिजरेटर के साथ आने वाले एयर कंडीशन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस फैसले का असर दिखने भी लगा है। दरअसल जापान की सबसे बड़ी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबीज बनाने वाली रेक्सम कंपनी लिमिटेड ने भारत में बड़े स्तर पर पीसीबीज बनाने का काम करेगी और इसके लिए डेक्सॉन टेक्नोलॉजी ने जापान बेस्ड रेक्सम को लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर पर हस्ताक्षर किए हैं और इस जॉइंट वेंचर के तहत जो भी एसी के पीसीबीज भारत में बनेंगे उनको घरेलू कंपनियों के लिए तो बनाया ही जाएगा, साथ ही साथ ऐसे ओवरसीज एसी मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा जो अभी तक इन पीसीबीज के लिए चीन पर निर्भर हुआ करते थे। और यहाँ पर खास बात यह है कि डेक्सॉन टेक्नोलॉजी भारत सरकार की पीएलआई स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए एप्लीकेशन भी फाइल कर चुकी है और अब डिक्सन डिवाइसेस की जो साझेदारी है रेक्सम ग्रुप में वो 40% रहने वाली है और बाकी बचा हुआ 60% हिस्सा रेक्सम ग्रुप का रहने वाला है। यहाँ हम बता दें कि रेक्सम 1960 में स्थापित जापानी कॉरपोरेशन है और ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन इक्विपमेंट के पेरिफेरल डिवाइस, ऑटोमेटिव कंपोनेंट, प्रेसिजन मशीनिंग प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, डिजाइन, निर्माण और मार्केटिंग में काम करती है और इस कंपनी के बने हुए पीसीबीज का इस्तेमाल हिताची, पैनासोनिक, मित्सुबिशी और भी बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और हालिया हुए इस जॉइंट वेंचर से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इसको लेकर रेक्सम द्वारा वो सारी टेक्नोलॉजी भी शेयर की जाएगी जो भारत को आत्मनिर्भर बनने में मददगार सिद्ध होगी। यहाँ हम बता दें कि जहाँ डिक्सन मैन्युफैक्चरिंग के उत्कृष्ट रिकॉर्ड के साथ खड़ा है, वहीं रेक्सम मार्केटिंग और सेल्स में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये साझेदारी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर सामने आएगा। वहीं डिक्सन टेक्नोलॉजी के वाइस चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक अतुल बी लाल ने कहा है कि ये जॉइंट वेंचर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के साथ ही साथ भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में एक बड़ा योगदान सिद्ध होगा। यानी कि जहां पहले एसी के कंपोनेंट इंपोर्ट किए जाते थे, अब वही कंपोनेंट देश में मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे और एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। अब इसे कहते हैं सही मायनों में आत्मनिर्भर भारत की एक तगड़ी शुरुआत।